हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। हम लोग जो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो लेक्चर हम लोग बेसिकली स्टार्ट किए थे CSR नेट जेस्ट और TFR के रिगार्डिंग, उसको हम लोग और भी आगे लेके जाएंगे। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो लेक्चर है ना, काल का जो लेक्चर था बेसिकली, उस काल का लेक्चर में जो कंसेप्ट हम लोग स्टडी किए थे उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हम लोग। उसमें बेसिकली हम लोग टू टाइप का सिमेट्री बेसिकली हम लोग स्टडी किए थे, ट्रांसलेशनल सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, अगर ट्रांसलेशनल सिमेट्री एक लैग्रेंजियन सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर ट्रांसलेशनल सिमेट्री होल्ड होता है देन द linear momentum of the system is conserved, and when the rotational symmetry is conserved then the angular momentum is conserved for the given system. So हम लोग टू टाइप का सिमेट्री बेसिकली स्टडी किए थे। ठीक है ना, टू टाइप का सिमेट्री हम लोग स्टडी किए थे काल का क्लास में। टू टाइप का सिमेट्री हम लोगों ने स्टडी किए थे बेसिकली। सिमेट्री हम लोगों ने स्टडी किए थे, है ना। टू टाइप का सिमेट्री हम लोगों ने बेसिकली स्टडी किए थे। एक सिमेट्री था ट्रांसलेशनल सिमेट्री, सेकेंड था रोटेशनल सिमेट्री। ओके, रोटेशनल सिमेट्री। इस टू टाइप का सिमेट्री हम लोगों ने डिस्कशंस किए थे। एक सिस्टम में अगर ट्रांसलेशनल सिमेट्री फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए होता है और रोटेशनल सिमेट्री फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए होता है। बेसिकली जो एंगुलर कोऑर्डिनेट होता है ना, उस एंगुलर कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में आपको रोटेशनल सिमेट्री मिलने वाला है। तो एक सिस्टम में अगर लैग्रेंजियन का ट्रांसलेशनल सिमेट्री होल्ड हो रहा है ना, एक लैग्रेंजियन गिवन है, उसका ट्रांसलेशनल सिमेट्री होल्ड हो रहा है, देन द लिनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सो ट्रांसलेशनल सिमेट्री के रिस्पेक्ट में आपको लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन मिलने वाला है। लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन मिलता है। और जो रोटेशनल सिमेट्री होता है, इस रोटेशनल सिमेट्री के रिस्पेक्ट में आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मिलता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो पिछले वाला जो क्लास था, उस पिछले क्लास में हम लोग इस टू टाइप का सिमेट्री के बारे में डिस्कशंस किए थे। सो नाउ वी आर डिस्कस ए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कशंस करने वाले हैं। आपके पास एक एनाइसोटोपिक सेंट्रल फोर्स गिवन होगा। एनाइसोटोपिक सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या बेसिकली जो क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस क्या है उस एनाइसोट्रोपिक सेंट्रल फोर्स में से। एनाइसोट्रोपिक सेंट्रल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और एनाइसोट्रोपिक सेंट्रल फोर्स के लिए उसका मतलब क्या है, और उसमें लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशंस बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं, एनाइसोट्रोपिक सेंट्रल फोर्स। एनाइसोट्रोपिक सेंट्रल फोर्स, एनाइसोट्रोपिक सेंट्रल फोर्स। ओके, तो दैट इज द एनाइसोट्रोपिक सेंट्रल फोर्स। आप एनाइसोट्रोपिक सेंट्रल फोर्स को डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाइसोट्रोपिक सेंट्रल फोर्स? एनाइसोट्रोपिक सेंट्रल फोर्स इज मींस द सिस्टम इज नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम को हम लोग बेसिकली डिपिक्टेड करने वाले हैं, है ना। सो नॉन आइसोट्रोपिक
ऑन एन आइसोटोपिक सेंट्रल फोर्स, इसका मतलब बेसिकली हम लोग जो सिस्टम के बारे में डिस्कशन, सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है, वी आर डिस्कस हियर anisotropic central fields means the system is non-conservative system. non-conservative system, ठीक है, हम लोग नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम को बेसिकली देखने वाले हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव मतलब क्या होगा, जो फोर्स गिवन होगा, नॉन सेंट्रल फोर्स, दैट इज उसका जो कर्ल है ना, कर्ल इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम मींस, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम मींस सिस्टम का जो नॉन सेंट्रल फोर्स गिवन होगा दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एफ क्या था, यहाँ पे एफ इज द नॉन सेंट्रल फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स। ठीक है, सो नॉन सेंट्रल फोर्स के लिए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। नॉन सेंट्रल फोर्स मींस जो फोर्स सिस्टम है, वो सिस्टम इज ए नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, उसका कर्ल भी नॉट इक्वल्स टू 0 होने वाला है। और इस नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम से हम लोग लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास एक नॉन सेंट्रल फोर्स गिवन होगा, ठीक है, तब हम लोग उस फोर्स को यूज करके बेसिकली लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशंस कैसे फाइंड करेंगे, और लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करके और भी बहुत सारा क्वांटिटी, बहुत सारा टर्म हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। दैट इज द मेन फंडा ऑफ आवर गोल, दैट इज द मेन फंडा। ओके स्टूडेंट, सो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बात नोट करके लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखने से पहले एक बात नोट करके लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर द नॉन सेंट्रल फोर्स और फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, लिखिए फॉर नॉन सेंट्रल फोर्स, फॉर नॉन सेंट्रल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, जो सिस्टम नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन सेंट्रल फोर्स एज वेल एज द नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, उस सिस्टम के लिए आप पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते। सो वी आर नॉट डिफाइन एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल। आपके पास फोर्स गिवन है, कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या होता है, फोर्स के रिस्पेक्ट में आपको पोटेंशियल मिल जाता था, है ना। बट इसमें क्या होगा, एज अ सिस्टम इज नॉन कंजर्वेटिव, हम लोग पोटेंशियल नहीं फाइंड कर पाएंगे। दैट मीन्स उस सिस्टम का पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड। तो अगर पोटेंशियल नहीं डिफाइन कर पाएंगे तो उसका लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम लोग कैसे फाइंड करने वाले हैं, उसको कैसे डील करने वाले, उसका अप्रोच क्या होगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फॉर द नॉन सेंट्रल फोर्स और मीन्स द नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, फॉर द नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम we are not define potential energy, not defined potential energy. So we are not defined potential energy, हम लोग potential energy को find नहीं कर पाएंगे। That is the main फंडा। अब इस सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, ठीक है, इस सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होगा। सो द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशंस, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है और नॉन सेंट्रल फोर्स सिस्टम है, उसके लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशंस का जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा बेसिकली दैट इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी डेल डी टी अपॉन डी आर डॉट माइनस डी टी अपॉन डी आर इक्वल्स टू क्यू आर। सो द आर कंपोनेंट ऑफ जर्नलाइज्ड फोर्स, दैट इज द जर्नलाइज्ड फोर्स, जो फोर्स गिवन होगा ना, दैट फोर्स का, उस फोर्स का आर कंपोनेंट है।
एक कंपोनेंट है बेसिकली। इसके बाद अनदर फॉर्म होता है बेसिकली डीडीटी। डीडीटी डी बाई डी टी अपॉन डी फाई डॉट और थीटा डॉट कुछ भी हो सकता है, फाई डॉट इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी फाई इक्वल्स टू क्यू फाई। उसका फाई कंपोनेंट, जर्नलाइज्ड फोर्स का फाई कंपोनेंट। ठीक है, तो बोथ आर द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह सेपरेट फॉर्म में आपको लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशंस को लिखना होगा फॉर द नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए यहाँ पे एल होता और राइट साइड में 0 हो जाता था। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को और भी अच्छे से डील करने के लिए वी आर टेक ए प्रॉब्लम्स। हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं और इस प्रॉब्लम के थ्रू वी आर फाइंड आउट वी आर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम थ्योरी। हम लोग इस थ्योरी को भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन ए particle of mass m, a particle of mass m in a plane in the central force is given by capital F, it's equals to minus r cap kr cos phi. Okay, r cap kr cos phi, where k is a constant, and r cap is the radial unit vector, Find out the conserved quantity for the given system. conserved quantity, आपको उस सिस्टम का कंजर्व्ड क्वांटिटी फाइंड करना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इस तरह का क्वेश्चन नेट में बहुत बार पूछा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट, अब इसको समझिए। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है और इसका जो अप्रोच है, उस अप्रोच को बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। अप्रोच लर्न करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फाइंड आउट द कंजर्व्ड क्वांटिटी। Find out the conserved quantity of the given system. ठीक है, find out the conserved quantity of the given system। चलिए इसका जो ऑप्शन वगैरह है उस ऑप्शन को भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। ऑप्शन ए इज गिवन एज m r square y dot square। ऑप्शन बी is nothing but m r square sin phi, ठीक है। ऑप्शन सी इज m r phi dot, and option D is equals to m r sin square phi। इसमें से कौन सा ऑप्शन सिस्टम का कंजर्व्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, जो फोर्स गिवन है ना, दैट इज अ सेंट्रल फोर्स, बट दिस इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स, क्योंकि इसका जो कर्ल हम लोग फाइंड करेंगे, कर्ल इज नॉट इक्वल्स टू 0 होने वाला है। ठीक है, जो फोर्स गिवन है, इसका जो फोर्स गिवन है, फोर्स इट्स इक्वल्स टू माइनस आर कैप के आर कॉस फाई। ठीक है, इसका इससे नॉन सेंट्रल फोर्स, दिस इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स, तो इस सिस्टम का कर्ल ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू 0 होने वाला है।
है ना। तो इस सिस्टम का जो फोर्स गिवन है, इसका जो 2 कंपोनेंट होने वाले प्लेन में आर कैप और थीटा कैप, फाई कैप, बस फोर्स का फाई कंपोनेंट यहाँ पे गिवन नहीं है, दैट इज 0, है ना। सो जर्नलाइज्ड फोर्स का ओनली आर कंपोनेंट मिलने वाला है और फाई कंपोनेंट इट्स 0। सो नाउ द जर्नलाइज्ड फोर्स क्या होगा, क्यू आर इट्स इक्वल्स टू माइनस के आर कॉस फाई, और क्यू फाई, इसका कोई फाई कंपोनेंट नहीं है इक्वेशन में, आर कैप है। ये जो आर कैप, इसको अच्छे से नोट कीजिए, आर कैप दिस इज द ओनली आर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यू फाई इज इक्वल्स टू 0। सो दैट इज जर्नलाइज्ड फोर्स इज क्यू आर इज इक्वल्स टू माइनस के आर कॉस फाई एंड क्यू फाई इज इक्वल्स टू 0। तो आपको 2 टाइप का कंपोनेंट यहाँ पे, 2 टाइप का फोर्स कंपोनेंट, जर्नलाइज्ड फोर्स कंपोनेंट मिला। आपको कंजर्व्ड क्वांटिटी फाइंड करना है ना। सो कंजर्व्ड क्वांटिटी फाइंड करने के लिए वी आर, जो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, देखिए जिसका फोर्स कंपोनेंट 0 है, कंजर्व्ड क्वांटिटी फाइंड करने के लिए जिस जर्नलाइज्ड फोर्स का कंपोनेंट 0 होता है, उस कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग आप लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशंस को लिखिए और उसको सॉल्व कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए, आपको कंजर्व्ड क्वांटिटी मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा माइंड में इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। आपका जो ब्रेन मेमोरी है उसमें इंस्टॉल कर लीजिए। आपके पास एक नॉन सेंट्रल सिस्टम है, उस नॉन सेंट्रल सिस्टम से आपको कंजर्वेटिव क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, जो फोर्स कंपोनेंट आपके पास गिवन नहीं होता है वो ऐसे ही क्वेश्चन होगा। जो फोर्स कंपोनेंट आपका फोर्स कंपोनेंट गिवन नहीं होगा उसके रिस्पेक्ट में अब लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशंस को राइट कीजिए और उसको अच्छे से एफर्ट डालिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। सो चलिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। सो नाउ द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशंस, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होगा, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशंस दैट इज डी अपॉन डी टी डेल्टा एल, सॉरी नॉट डॉट डेल्टा एल, डेल्टा टी होगा इसमें, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा फाई डॉट माइनस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा फाई, इट्स इक्वल्स टू क्यू फाई, बट यहाँ पे क्यू फाई इज 0। नाउ टी इज द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट है ना, पोलर कोऑर्डिनेट। सो प्लेन पूछा है ना, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म आपके पास वेल नोन है, अब जानते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसको यूज करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो नाउ द टी इज नथिंग बट हाफ ऑफ m r डॉट स्क्वायर r स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर। तो इसको डेरिवेटिव कीजिए और सॉल्व कर लीजिए, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करना इतना भी बड़ा बात नहीं है, इसको सॉल्व करना। सो दैट इज d अपॉन डी टी, डी डी टी अपॉन डी फाई डॉट माइनस डी डी टी अपॉन डी फाई, इट्स इक्वल्स टू, राइट साइड में 0 होगा क्योंकि उसका कोई भी फोर्स कंपोनेंट नहीं है ना। सो नाउ डी डी टी अपॉन, इसको डेरिवेटिव करने के बाद आपको मिलने वाला है एम आर स्क्वायर फाई डॉट इट्स इक्वल्स टू 0। सो दैट इज द फोर्स कंजर्व्ड क्वांटिटी इज एम आर स्क्वायर फाई डॉट। सो एम आर स्क्वायर फाई डॉट इट्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो द कंजर्व्ड क्वांटिटी इज हियर एम आर स्क्वायर फाई डॉट। सो नाउ द ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो इसी तरह आपको अप्रोच करना होगा। चलिए और भी क्वेश्चंस लेते हैं और इसको और भी सिंप्लीफाई करने वाले हैं हम लोग। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन लेने वाले हैं, उसको अच्छे से समझिए। एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा और कुछ नहीं। एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन से लेंदी होगा, ठीक है। अब इसको होमवर्क के तरह ले लीजिए, खुद से थोड़ा सा एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। खुद को थोड़ा सा ट्राई कीजिए और इसका सॉल्यूशंस
मैं आप लोगों को जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में भेज दूंगा, ठीक है ना। तो कर लीजिए, होमवर्क ले लीजिए, एक क्वेश्चन आप होमवर्क ले लीजिए। दिस इज द एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल an electric dipole of momentum p momentum small p with opposite charge charges not charge, charges of mass m1 and m2 separated by a distance small l and is placed in an homogeneous electric field. It's placed in an homogeneous electric field. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट ई इफेक्ट। ऑल्सो द लैग्रेंजियन ऑफ द डाइपोल, आपके पास लैग्रेंजियन भी गिवन है। ऑल्सो द लैग्रेंजियन of the dipole each L is equals to half of m1 plus m2 x dot square plus y dot square plus z dot square plus half of mu L square. Mu is nothing but reduced mass, okay, L square theta dot square plus sine square theta phi dot square, okay, minus not minus PE plus PE cos theta plus PE cos theta, okay. This is the Lagrangian, इस सिस्टम का Lagrangian आपके पास गिवन है। सो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको चेक करना होगा कौन सा स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हो रहा है। देन which of the following statements each are correct, ठीक है। ऑप्शन ए कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम होल्ड, conservation of linear momentum is hold. Option B conservation of angular momentum, conservation of angular momentum होल्ड हो रहा है बेसिकली। ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डाइपोल about E vector,
ठीक है, ई वेक्टर के डायरेक्शन में जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज कंजर्व्ड। लाइन, इसका लाइन का जो डिपिक्शन है इस तरह का होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी म्यू एल स्क्वायर माइनस म्यू एल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस पी ई साइन थीटा इज 0। इसमें से कौन सा ऑप्शन बेसिकली कौन सा ऑप्शन सही होने वाले आपको चेक करना है और आपको एप्लीकेशन में बोलना भी है, ठीक है। दैट इज द MSQ टाइप क्वेश्चंस। मेरा जो खुद का एक एप्लीकेशन है क्यू फिजिक्स एकेडमी बाय मिथुन पत्रों के नेम में, आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसमें इस क्वेश्चन का आंसर उसमें डालिए, आपको मेरे पास आ जाएगा, मैं खुद से चेक कर लूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है। दिस इज द MSQ टाइप का क्वेश्चन और इस MSQ टाइप का क्वेश्चन में आप लोग सॉल्व कीजिए और इसको बहुत सारा डायरेक्शन इस क्वेश्चन के तरफ आपको मिलने वाला है। एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारा डायरेक्शंस 1 by 1 मिल जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका सोल्यूशन में एप्लीकेशन में सेपरेटली इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो बना के इस एप्लीकेशन में डाल दूंगा। इसको यूट्यूब वालों को नहीं मिलने वाला है, जो बेसिकली फ्री कंटेंट है, यूट्यूब में जो फ्री कंटेंट है उसमें नहीं मिलने वाला है। जो एप्लीकेशन में जो स्टूडेंट पेड कंटेंट में या पे एडमिशन हुआ है ना, उस लोगों को बेसिकली इसका वीडियो सोल्यूशंस मिलने वाला है। सो दैट्स वाई फाइन। यहाँ तक हम लोग सोल्यूशंस को थोड़ा सा डिस्कशंस किया। इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं दैट इज द कंजर्वेशन थ्योरम, ठीक है। हम लोग कुछ एक अच्छा खासा थ्योरम को पढ़ने वाले हैं, दैट इज द कंजर्वेशन थ्योरम। कंजर्वेशन थ्योरम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डाल लीजिए कंजर्वेशन थ्योरम, और हम लोग जनरलाइज मोमेंटम का कैलकुलेशंस और कैनोनिकल मोमेंटम का कैलकुलेशंस भी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हेडिंग डाल दिए कैलकुलेशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम और कैनोनिकल मोमेंटम, ओके, ठीक है। जनरलाइज्ड मोमेंटम और कैनोनिकल मोमेंटम, ठीक है। जनरलाइज मोमेंटम और कैनोनिकल मोमेंटम का कैलकुलेशन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए वी नो अबाउट द लैग्रेंजियन, ठीक है। हम लोग लैग्रेंजियन का डेफिनेशन पता है। लैग्रेंजियन इज नथिंग बट टी माइनस फी, ठीक है। इस लैग्रेंजियन को हम लोग जो वेलोसिटी कोऑर्डिनेट होता है उस वेलोसिटी कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने वाले, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो नाउ फाइंड आउट द डीएल dl upon dx dot del del t, नॉट del del, इसको d dt upon dx dot dv upon dx dot. So as we know the potential only depends on, हम लोग मान लेते हैं पोटेंशियल, जो पोटेंशियल कोऑर्डिनेट होता है इस सिस्टम के लिए, पोटेंशियल इज डिपेंड्स ऑन ओनली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, नॉट वेलोसिटी कोऑर्डिनेट। Potential depends on only generalized coordinate. ठीक है। Then dv upon dx dot is equals to 0, है ना। So now the
द फॉर्म जो मिलने वाला है, जो दैट इज द फॉर्म डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट इज नथिंग बट del del t upon del x dot. As you know, the kinetic energy form, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्म होता है इन थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको हम लोग लिखने वाले हैं और उसके हिसाब से हम लोग अप्रोच भी करेंगे. So that's why t is nothing but half of m x dot square plus y dot square plus z dot square. इसको यूज करने वाले, इसका पोटेंशियल टर्म तो जीरो हो जाएगा, कोई बात ही नहीं इसमें, इसका कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, पोटेंशियल टर्म ऑलरेडी जीरो हो गया. So that's why the nothing but is equals to d upon dx dot, it's a half of summation over I half of m x dot square plus y dot square plus z dot square. ठीक है, अब इसके बाद x के रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेशन कीजिए. सो नथिंग बट इट्स इक्वल्स टू बेसिकली आपको m x डॉट मिलने वाला है, m x डॉट मिलने वाला है, एंड दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली p, दैट इज इक्वल्स टू p, दैट इज द कैनोनिकल मोमेंटम और जर्नलाइज मोमेंटम. सो कैनोनिकल मोमेंटम और जर्नलाइज मोमेंटम इज p I इज इक्वल्स टू डेल्टा l अपॉन डेल्टा xi डॉट. ठीक है, दैट इज वी गेट ओनली पोटेंशियल इज डिपेंड्स ऑन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ओनली, दैट इज द कंडीशंस. सो ये जो कैनोनिकल मोमेंटम मिला, इस टाइप का कैनोनिकल मोमेंटम मिलने के लिए कंडीशंस क्या है, पोटेंशियल इज डिपेंड्स ऑन ओनली पोजीशन ओनली. ठीक है, सो यहाँ से एक थ्योरम लिख लेते हैं, कंजर्वेशन थ्योरम. एक थ्योरम को लिख लेते हैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को देख के. थ्योरम लिख लेते हैं. थ्योरम बेसिकली क्या है, इफ ए सिस्टम ऑफ मास under the influence of force derival from potential depends on positions only. Then linear momentum of the particle is related with the Lagrangian. ठीक है, इसी से बेसिकली मिला, related with the Lagrangian. That is the theorem. ठीक है, इस हम लोग लैग्रेंजियन से जस्ट हम लोग कैनोनिकल मोमेंटम को और लीनियर मोमेंटम को हम लोग फाइंड कर लेंगे. दैट इज द थ्योरम. और इसका जो फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट. ठीक है, सो ओके, दैट्स फाइन. इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट केस देखने वाले, वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल. इसमें क्या था, जो पोटेंशियल था इज डिपेंडेंट ओनली कोऑर्डिनेट, बट इसमें जो वेलोसिटी होने वाला है दैट इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, जर्नलाइज्ड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होने वाला है. उससे हम लोग कैसे
लिनियर मोमेंटम फाइंड करेंगे, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल। velocity dependent potential, velocity dependent potential. So what is the meaning of velocity dependent potential? So particle, इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है, जिस एक सिस्टम के थ्रू हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे, है ना। velocity dependent potential, पार्टिकल इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसमें जो पार्टिकल का वेलोसिटी होता है दैट इज पोटेंशियल होता है, दैट इज वेलोसिटी डिपेंडेंट। ठीक है, सो पार्टिकल, इसका एग्जांपल क्या है, पार्टिकल in the electromagnetic field, पार्टिकल इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल का जो मोशन है ना, उसमें पार्टिकल का वेलोसिटी पोटेंशियल डिपेंडेंट है, पोटेंशियल वेलोसिटी डिपेंडेंट है, सॉरी, पोटेंशियल वेलोसिटी डिपेंडेंट है, नॉट वेलोसिटी पोटेंशियल डिपेंडेंट, सो ऑकवर्ड वर्ड है ना। ठीक है, पोटेंशियल इज वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो सिस्टम का लैग्रेंजियन बेसिकली क्या होता है, देखिए इसको याद भी रखना होगा, इसका डेरिवेशन को हम लोग छोड़ देते हैं, जो लैग्रेंजियन का फॉर्म इसको छोड़ देते हैं, इसका लैग्रेंजियन से बहुत कुछ क्वेश्चन में लैग्रेंजियन गिवन होता है, तो इसी से हम लोग बेसिकली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सो इस सिस्टम का पार्टिकल इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, एक पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मोशन मूव हो रहा है, उसका जो पोटेंशियल है वेलोसिटी डिपेंडेंट है, उसका लैग्रेंजियन क्या होगा। सो लैग्रेंजियन ऑफ द गिवन सिस्टम Lagrangian of the given system, L is equals to half of m x dot square y dot square plus z dot square minus q phi x y z and t plus ea x y z t। यहाँ पे q इज नथिंग बट चार्ज, q क्या है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, चार्ज। ओके, फाई क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल। ये क्या है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है ना, दैट इज द मैग्नेटिक वेक्टर। इसके बाद हम लोग जर्नलाइज और कैनोनिकल मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखिए, लैग्रेंजियन से जर्नलाइज्ड और कैनोनिकल मोमेंटम, जर्नलाइज्ड और कैनोनिकल मोमेंटम। ठीक है, जर्नलाइज्ड और कैनोनिकल मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू, बेसिकली हम लोग एक्स कंपोनेंट के लिए बेसिकली फाइंड करेंगे। सो डेल्टा एल
अपॉन डेल्टा एक्स डॉट, एंड इट इज नथिंग बट एम एक्स डॉट प्लस ई एक्स कॉम्पोनेंट। उसमें तो एक वी टर्म था ना, दैट इज एक्स डॉट, उसमें भी था एक्स डॉट प्लस वाई डॉट प्लस जेड डॉट, इसी तरह का उसमें बहुत सारा टर्म इंक्लूडेड, डॉट प्रोडक्ट है, देखिए है ना, डॉट प्रोडक्ट था उसमें। एक बार कर लीजिए खुद से, इस पार्ट को देखिए, ये जो पार्ट है ना इसमें डॉट वी है, सॉरी एक वी है, डॉट वी, सही कर लीजिए, डॉट वी, एक वेलोसिटी वाला टर्म भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है, ओके ओके फाइन। सो हम लोगों को जनरलाइज और कैनोनिकल मोमेंटम और वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए मिला। सो कंडीशन ऑफ द जनरलाइज मोमेंटम, ये जो जनरलाइज मोमेंटम और कैनोनिकल मोमेंटम मिला फॉर वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए, उसके लिए कंडीशंस क्या है, किस कंडीशन में हम लोग इसको जनरलाइज्ड और कैनोनिकल मोमेंटम बोलने वाले हैं, ठीक है, किस कंडीशन में जो मोमेंटम मिला इस मोमेंटम को हम लोग जनरलाइज्ड मोमेंटम और कैनोनिकल मोमेंटम बोलने वाले हैं, किस कंडीशन में। चलिए हेडिंग डालिए, द कंडीशंस ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड मोमेंटम, ओके, कंडीशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम। बात लिखिए कब होगा, एक बात लिखिए, आपको बात लिखने से आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। व्हेन phi and a do not depend on x, मतलब x मान लेते हैं x, then x become साइक्लिक, ठीक है। अगर फाई और ए एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता तब एक्स बिकम साइक्लिक, वाई के ऊपर डिपेंड नहीं होगा तो वाई साइक्लिक, जेड के ऊपर डिपेंड नहीं होगा तो तब जेड साइक्लिक, उसके हिसाब से आपको मोमेंटम मिलने वाला है। बट दोनों स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल दोनों में दोनों में जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा इंडिपेंडेंट होना होगा दोनों को, ठीक है ना, दोनों टर्म में एक्स, फाई और ए डू नॉट डिपेंड ऑन एक्स, दोनों टर्म एक साथ, इसमें एक्स होगा उसमें एक्स नहीं होगा, ऐसा नहीं करके तब तो नहीं मिलने वाला, दोनों में एब्सेंट होना पड़ेगा, ठीक है, दोनों में ही एब्सेंट होना पड़ेगा। तो एक्स बिकम साइक्लिक एंड द करेस्पॉन्डिंग कैनोनिकल मोमेंटम corresponding canonical momentum px is also conserved, तब कंजर्व होने वाला है, दोनों में अगर एब्सेंट होगा ना साइक्लिक कोऑर्डिनेट तब जाके वो मोमेंटम को हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोलने वाला है, तब उसको कंजर्व क्वांटिटी हम लोग बोलने वाले हैं, ठीक है। देन सो पी एक्स इट्स इक्वल्स टू एम एक्स डॉट प्लस ई एक्स इट्स इक्वल्स टू कंजर्व्ड होगा, तब जाके कंजर्व्ड होगा, दैट इज द नेसेसरी कंडीशन। आप इस कंडीशन को अच्छे से लिखिए, फाई और ए डू नॉट डिपेंड्स ऑन एक्स, दैट इज द कंडीशंस। अब इस कंडीशंस के रेस्पेक्ट में उसको बोल सकते हैं दैट इज द कंजर्व्ड क्वांटिटी, ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं दैट इज द कंजर्व्ड क्वांटिटी, फाइन। इसके बाद इस बात देखिए, जो कंजर्व्ड क्वांटिटी है इस कंजर्व्ड क्वांटिटी में टू टर्म्स है, दैट इज द वन टर्म एंड अनदर टर्म। फर्स्ट टर्म इज द मैकेनिकल मोमेंटम एंड द सेकंड टर्म इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिनियर मोमेंटम। सो फर्स्ट टर्म इज द मैकेनिकल मोमेंटम, फर्स्ट टर्म इज मैकेनिकल मोमेंटम and the second term
इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, द कंजर्व्ड क्वांटिटी इन, अगर पोटेंशियल वेलोसिटी डिपेंडेंट है और उसका बेस्ट एग्जांपल पार्टिकल मूविंग इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसमें जो कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है, दिस कंजर्व्ड मोमेंटम होता है, उस कंजर्व्ड मोमेंटम नॉट ओनली मैकेनिकल मोमेंटम, दैट इज अ मैकेनिकल मोमेंटम प्लस इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक मोमेंटम, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक मोमेंटम ऑल्सो, दोनों का जो सम का जो फॉर्म है दैट इज कंजर्व्ड, ओनली नॉट मैकेनिकल मोमेंटम कंजर्व्ड। इसको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। जितना तक हम लोग स्टडी किया इसके ऊपर हम लोग एक नोट लेने वाले हैं, दैट्स नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक नोट लिखिए, नोट लिखिए, when potential, एक first of all note, when potential depends on only on generalized coordinate, when potential depends on only on generalized coordinate, then generalized momentum Pj, does not necessarily have the dimension of linear momentum, ठीक है। इसको और भी सिंप्लीफाई करने के इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए इसका मतलब आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। सो इफ जो लैग्रेंजियन होता है L डज नॉट डिपेंड्स ऑन फाई, मान लेते हैं डज नॉट डिपेंड्स ऑन फाई, L फाई के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि बोल रहे L, why L depends on not phi, phi देखिए जो phi, इसको छोड़िए, इससे कोई आपको अच्छा खासा नहीं है नॉलेज मिलने वाला है, इसको छोड़ दीजिए, इस एग्जाम्पल से अच्छा नहीं हुआ। when potential depends on only on generalized coordinate, depends on only generalized coordinate, अगर generalized coordinate के ऊपर डिपेंड होता है, then Pj generalized momentum does not necessarily have the dimension of linear momentum, ठीक है। आपको एंगुलर मोमेंटम भी मिल सकता है, एंगुलर मोमेंटम भी मिल सकता है। सेंट्रल फोर्स में देखिए जो पोटेंशियल होता है ना, ओनली डिपेंड्स ऑन r, और उसमें जो लिनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, जो लिनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है फाई कंपोनेंट वाला मोमेंटम बेसिकली उसमें कंजर्व्ड होता है, इसको याद रखिए। जो लैग्रेंजियन मोमेंटम होता है ना, लैग्रेंजियन सेंट्रल फोर्स के लिए जो लैग्रेंजियन होता है, सेंट्रल फोर्स के लिए जो लैग्रेंजियन होता है, ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, हाफ ऑफ m r स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर मान लेते हैं, माइनस v ऑफ r होता है ना, दैट इज द पोटेंशियल इज डिपेंड्स ऑन ओनली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। बस इसमें जो मोमेंटम बोलता है दैट इज नॉट द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसमें जो मोमेंटम मिलता है ना दैट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें जो मोमेंटम आपको मिलने वाला है यार, चलिए इसको इससे अच्छे से आपको समझ आ जाएगा।
here potential depends on generalized coordinate r. r तब क्या होगा, देन आपको लिनियर मोमेंटम नहीं मिल रहा है इसमें, आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मिल रहा है. देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. समझ आ रहा है ना. सो एल उसमें जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पोटेंशियल, जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको मोमेंटम नहीं मिलने वाला है, उस तरफ का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा. ठीक है, दिस इज नॉट द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, नॉट द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा उसमें. ठीक है ना, समझ आ रहा है. ठीक है, बट सेकंड जो कंसेप्ट है, सेकंड कंसेप्ट में देखिए, व्हेन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन ओनली जनरलाइज्ड वेलोसिटी, उसमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट था, इसमें जनरलाइज्ड वेलोसिटी होगा. व्हेन पोटेंशियल ओनली जनरलाइज्ड वेलोसिटी, मतलब पोटेंशियल पहले क्या था, ओनली डिपेंड्स ऑन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, बट सेकंड केस में जनरलाइज्ड वेलोसिटी के डिपेंड हो रहा है. तब जो मोमेंटम होगा ना, दैट इज द मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम. तब लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने वाला है. बस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है. इसी तरह कंसेप्ट को आप आगे लेके जाइए, आपको सारे प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना. पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन जनरलाइज्ड वेलोसिटी, then generalized momentum associated with, then the generalized momentum, then generalized momentum Pj associated with the with a Cartesian coordinate. ठीक है, associated with the Cartesian coordinate. ओके, फाइन. सो आप लोगों ने, अगर पोटेंशियल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है आपको एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, अगर पोटेंशियल वेलोसिटी डिपेंडेंट है तब आपको लीनियर मोमेंटम मिलने वाला है. दैट इज द फंडा, दैट इज द फंडा. देखिए हम लोग कैसे साइक्लिक कोऑर्डिनेट के और भी इलाबोरेट किया है ना, और भी हम लोग इसको इलाबोरेट किया. दैट्स द प्रॉब्लम्स. आप इसको अच्छे से डील कीजिए, आपको अब इसको अच्छे से देखिए, इसको अच्छे से समझिए. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो कंसेप्ट देखने वाले हैं अगले क्लास में, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कशंस करेंगे. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग. आप लोग अच्छे से इसको देखिए, समझिए और अपना जो प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखिए. ओके, थैंक यू.